तो दोस्तों न्यू रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। रिक्रूटमेंट है आपकी SGPGI के नाम से एब्रीवेट किया जाता है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को SGPGI बोला जाता है इसको। और ये आपका लोकेट कहाँ पर करता है? लोकेट करता है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीटली समझने से पहले समझ लेना एक बार SGPGI के बारे में कि ये एक रेप्यूट इंस्टीट्यूट है जो 550 एकड़ के अंदर फैला हुआ है कैंपस। ठीक है। रायबरेली रोड पर है, 15 किलोमीटर मेन सिटी से अलग। DM, MD, PhD, MCH, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, इस टाइप के कोर्स, MSc पैरामेडिकल साइंसेज, ये इस कॉलेज के द्वारा करवाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये इंस्टीट्यूट एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये डिग्री देता है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होती है। तो रेप्यूट इंस्टीट्यूट है। बेसिकली बात करेंगे इसके बारे में। तो बच्चों बेसिकली देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए आपके लिए अवेलेबल है। इनमें से आपका एक नर्सिंग ऑफिसर की है जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट है इसके अंदर, 1200 पोस्ट है, लेवल 7 के अंदर आता है। अब आपका ये ग्रुप बी की पोस्ट है, बाकी सारी की सारी पोस्टें इसके अंदर ग्रुप सी की है। ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है, पहले इस पोस्ट को स्टाफ नर्स या सिस्टर ग्रेड 2 भी बोला जाता था। तो आप कैटेगरी वाइज देख लोगे, SC में कितनी है, ST में कितनी है, AWS में कितनी है, UR में कितनी है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की टोटल 3 पोस्टें हैं यहाँ पे। टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल की 1 पोस्ट है जिसके अंदर SC के लिए रिजर्व है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की 7 पोस्टें हैं यहाँ पे। स्टोर कीपर की 22 पोस्टें हैं बच्चों, 22 में से 9 जनरल की हैं, बाकी आपके रिजर्व हैं ये कैटेगरीज में। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की 2 पोस्टें हैं और आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है यहाँ पे 32 पोस्टें, स्टेनो की है यहाँ पे 64 पोस्टें, CSSG असिस्टेंट की है 20 पोस्टें, एक ड्राफ्ट्समैन की और हॉस्पिटल अटेंडेंट की 43। बेसिकली ये वीडियो सारे के सारे वो बच्चे जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी रखते होंगे, लेकिन जो ये वीडियो हम बना रहे हैं वो केवल 3 पोस्टों से संबंधित हम बना रहे हैं। बेसिकली 3 पोस्टें कौन कौन सी हैं वो हैं आपकी, एक तो ये 7 नंबर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसको बच्चों UDC भी बोला जाता है। आजकल नोमेनक्लेचर चेंज है तो इसको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बोलते हैं। दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर की और तीसरे में बात करेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 की। ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की अच्छी खासी पोस्टें हैं, तो बेसिक सी एक जॉब है जो स्टार्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो इन 3 पोस्टों के बारे में बेसिकली हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। बाकी बैकलॉग पोस्ट है एक OT असिस्टेंट की, ये भी यहाँ पे ली गई है। टोटल 81 पोस्टें हैं इसके अंदर, लेवल 5 के अंदर है। काफ़ी बैकलॉग थी ये पोस्टें, इसीलिए इनको दोबारा से री एडवर्टाइज किया गया है। चलो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि फॉर्म आपके एक तो ऑनलाइन भरे जाएंगे, एक जो लिंक है वो SGPGI की वेबसाइट लखनऊ की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अलावा फेक वेबसाइट आप ध्यान रखना कि फेक वेबसाइट पे आप ट्राई ना कर लें कभी। रिजर्वेशन का ब्रेकअप है वो आपको सारा दिया गया है। एग्जामिनेशन शेड्यूल, सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, इवन सिलेबस भी आपको SGPGI पर अलग से अवेलेबल कराया जाएगा। तो आज की डेट में अगर आप सिलेबस के बारे में रिसेंटली हमसे पूछते हैं तो प्रीवियस का हम बता सकते हैं आपको, लेकिन रिसेंटली तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। सिलेबस साइट पर अवेलेबल होगा और हम जरूर डिस्कस करेंगे। मान्यता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो भी वैकेंसीज डिस्कस की जाती हैं उन वैकेंसीज़ का सिलेबस क्या रहेगा, एडमिट कार्ड की संबंधित कोई जानकारी आती है, पेपर कब होगा वो जानकारी आती है, गाइडलाइंस आती है, रिजल्ट अनाउंस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फाइनल सिलेक्शन होता है, तब तक हम आपको इंटीमेशन या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो ये पोस्ट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आगे जो भी इसमें अपडेट होगी ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो बेधड़क आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में है तो NOC ले ले अपने एम्प्लॉयर से, तभी अप्लाई करें यहाँ पे। ठीक है। चलो कोई भी आपको डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट से भेजने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपने भरना है। TAD आपको दिया नहीं जाएगा जब आप पेपर देने जाओगे। बाकी सारे के डिस्प्यूट जो भी हैं वो लखनऊ कोर्ट के अंदर डील किए जाएंगे। ठीक है। सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट इज प्योरली प्रोविजनल अनलेस वेरिफिकेशन ऑफ,
ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट, ये वर्ड जरूर लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये पोस्टें कंट्रेक्चुअल नहीं है, ठीक है, ये बात आप याद रखना बस। पोस्टें क्या हैं, पोस्टें कंट्रेक्चुअल नहीं है, यहाँ पे ऊपर आप पढ़ भी सकते हो, ये देखो, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें कहीं भी कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन नहीं है, तो ये इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा लिखने में रह गया होगा, बाकी नो डाउट गवर्नमेंट जॉब है, आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिप्शन ये बोला है इन्होंने, अगर प्रिंट मीडिया वेबसाइट में मिलती है तो भाई संजय गांधी जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो आपको फाइनल समझनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 1000 रुपये के साथ में GST लगा के 1180 है। बाकी आप एम्स की देखोगे 3-3 हज़ार होती है, PGI चंडीगढ़ की आप देखोगे 1500 होती है। तो यहाँ पे बेसिकली फ़ीस में थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलने वाला है, 1000 रुपये ही EWS की रखी गई है, और SC ST से कोई कैंडिडेट है तो उसको 708 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बाकी संबंधित जो जानकारी है ये साफ साफ यही है भाई, अगर आपको EWS से फॉर्म भरता है बच्चा कोई भी, तो उसको 2024-25 का ही कंसीडर समझा जाएगा, जिसकी कट ऑफ डेट 1/1/2025 होगी, यानी कि 1/1/2025। समझ लेना आप इस चीज़ को, EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर 25-26 बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 की फाइनेंशियल इनकम पे बनेगा अगले वाला आपका, यानी अभी जो इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है वो आपका 25-26 का बन रहा है, 24-25 की इनकम को इंक्लूड किया जाता है, तो विल बी ओनली कंसीडर्ड बीइंग कट ऑफ डेट 1/1/25, यानी 1/1/25 के बाद का होना चाहिए आपका, ये कहना चाहते हैं, ठीक है, 1/1/25 के बाद का बना होना चाहिए आपका EWS सर्टिफिकेट। पर वैसे 1/1/25 के बाद का बनेगा तो ईयरली अवेलेबल होते हैं या फाइनेंशियल ईयर तक चलता है आपका, ये शायद फाइनेंशियल ईयर तक चलता है, ठीक है। इसमें एज इट इज़ कुछ ऐसा है नहीं, आपका रिजर्वेशन इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे आपका। और बाकी अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। चलो क्वालिफ़िकेशंस के बारे में देखते हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर का सिंपली देख लेना, BSc नर्सिंग इस टाइप से चाहिए। अगर GNM है आपके पास तो डिप्लोमा इन GNM रजिस्टर्ड एज नर्स, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो भी आप इस पोस्ट के लिए फिलअप कर सकते हो। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट भरनी है तो BCom चाहिए आपको, अकाउंटेंसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, और BCom में 55% या उससे ऊपर होने चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए भरना है तो ये टेक्निकल पोस्ट है, डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ग्लास टेक्नोलॉजी में, तो ये आपका चल जाएगा। और अगर डिग्री है तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिग्री नहीं है तो 3 साल का जो है आपका, सॉरी 3 साल नहीं, यहाँ पे 5 साल का लिखा हुआ है, 5 साल का एप्ली जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है। न्यूक्लियर मेडिकल फिजिक्स टेक्नोलॉजिस्ट की आप पोस्ट देख सकते हो, स्टोर कीपर के लिए सिंपली आपको डिग्री चाहिए और एक डिप्लोमा मेडिकल मैनेजमेंट में चाहिए, ठीक है। मेडिकल सोशल वर्कर के लिए मास्टर इन सोशल वर्क चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए इसी लाइन में आपको, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं UDC पर, इसको क्लियर कर देते हैं, कुछ बच्चों के पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं। ग्रेजुएट होना जरूरी है, टाइपिंग की स्पीड 30 होनी चाहिए इंग्लिश में और 25 होनी चाहिए हिंदी में, तो कम है ये, जबकि आपको पता है LDC में भी 35 मांगी जाती है, UDC में आपसे 30 की उम्मीद कर रहे हैं। पर एक्सपीरियंस जो लिखा है मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट सर्विस, कॉन्ट्रेक्चुअल चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो आपका, वो भी एक्सपीरियंस आपका चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सवाल उठता है कि वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, क्या कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो क्लियर तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर आप हमसे पूछो तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लेरिकल एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर का, कोई भी क्लेरिकल जॉब करी हो आपने, कैश सेक्शन में करी हो, अकाउंट सेक्शन में करी हो, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर करी हो, ठीक है, ऑफिस ड्यूटी करी हो तो आपका चलेगा। लेकिन क्लियरिटी नहीं है तो आप SGPGI को ईमेल भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक वर्ड है जो नहीं लिखा है एक्चुअल में, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी यही है कि आपसे 1 ईयर का क्लेरिकल एक्सपीरियंस की जो डिमांड है वो कर सकते हैं। आफ्टर अपॉइंटमेंट ये क्लियर हो जाएगा कि 2 साल का जो प्रोबेशन है उसके अंदर अंदर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग सीखनी। मान लो इंग्लिश में आपने टाइपिंग दी, आप UDC लग गए वहाँ पे, तो 2 साल के अंदर अंदर हिंदी भी सीखनी पड़ेगी आपको, और तो ही क्लियर है, नहीं तो आपको प्रोबेशन पीरियड आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर कैंडिडेट ऐसा फेल करता है तो भाई उसमें। चलो
इंक्रीमेंट्स रोक लिए जाएंगे, ऐसे इस तरह का कुछ होगा। स्टेनोग्राफर के लिए सिंपल ग्रेजुएट चाहिए, 80 की स्पीड चाहिए होती है, टाइपिंग स्पीड 25 की चाहिए होती है, 30 की इंग्लिश में और 25 की हिंदी में। कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, साफ साफ सुन लेना। आफ्टर अपॉइंटमेंट इनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि भाई इनको भी बाइलिंगुअल टाइपिंग सीखनी है हिंदी और इंग्लिश में। मतलब कुल मिला के SGPGI आपको बोलता है कि और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये पास ये चीज़ें होनी चाहिए। 10+2 साइंस के साथ चाहिए, डिप्लोमा और CSSD में चाहिए आपको। अगर डिप्लोमा नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, लार्ज टेक्निकल हॉस्पिटल के अंदर, टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर। CSSD असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। ड्राफ्ट्समैन में मैट्रिक चाहिए, 2 साल का ITI चाहिए आपकी ड्राफ्ट्समैन के अंदर। अब आ जाते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट पर। तो देखो जी, हॉस्पिटल अटेंडेंट में आपको 10वीं पास है। दूसरा है एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन अ सिविल या मिलिट्री हॉस्पिटल और नर्सिंग होम विद अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो क्या लिख दिया इसका मतलब, बताओ आप इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक्सपीरियंस चाहिए आपको सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल का, लेकिन क्लियरिटी के साथ हम आपको बताते हैं अगर आपके पास 10th है तो आप इस फॉर्म को फिल करो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10वीं है, हॉस्पिटल अटेंडेंट का ज़रूर आप लोग फिल करो, ये बेस्ट मौका है। नहीं तो एम्स के अंदर भी आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, सेंट जॉन एम्बुलेंस का 1 ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो 6 मंथ का कितने दिन का कोर्स होता है, वो जो भी होता है सेंट जॉन एम्बुलेंस का रिक्वायर्ड होता है आपसे, ठीक है। लेकिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। बैकलॉग वैकेंसी का BSc एनेस्थीसिया चाहिए, ये देख लेना आप, टेक्निकल पोस्ट है। चलो, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हर एक फॉर्म के लिए बेसिक हैं, कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कुछ दिक्कतें आती हैं तो आप हमें ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी आप चाहोगे तो एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना देंगे कि किस तरह से आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, कौन कौन से कॉलम में क्या क्या आपको लोगों ने फिल करना है, ठीक है। तो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, सब पोस्टों का लिए करवाया जाएगा वो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है बच्चों, वो होता है पोस्ट से संबंधित, और वो हम आपको सिलेबस वाली वीडियो में बताएंगे जब सिलेबस आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट जिन जिन पोस्टों में है उसमें स्किल टेस्ट करवाया जाएगा आपसे, तो फाइनल मेरिट है आपकी उसके हिसाब से बनेगी, जो रिक्रूटमेंट में आपके कॉमन रिक्रूटमेंट में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। बस कंडीशन ये है कि जो आपका स्किल टेस्ट है वो पास होना चाहिए जहाँ जहाँ पर स्किल टेस्ट है। ये रिजोल्यूशन के चीज़ें दी हुई हैं बच्चों कि अगर जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं पहले उसको लेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ वाले को लेंगे, फिर जिसने नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कम करे होंगे उसको लेंगे। तो ये कोई मायने नहीं रखती आपके लिए आज की डेट में, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी है, ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, इसको आपको कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। तो SGPGI के लिए बच्चों अप्लाई करो, ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम समस्या आपको आती है तो आप हमें बता सकते हो। खासकर एक लास्ट मैसेज आपको देना था, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अगर इस पोस्ट के अंदर एक्सपीरियंस वाला कॉलम ओपन होता है तो आप हमें ज़रूर बताना उस एक्सपीरियंस वाले कॉलम में क्या वो क्लरिकल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं या आपसे कोई भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो हो सकता है फिलअप जब आप फॉर्म करोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।